हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रोहित सर की जो नई किताब आई है अपनी पढ़ाई। उसके अंदर राजस्थान भूगोल का ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर ये जो एक टॉपिक है राजस्थान की झीलें, जो कि 7वां टॉपिक है, आज हम उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि राजस्थान की झीलें किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके लिए अपन को पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि राजस्थान में कितने प्रकार की झीलें हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। झीलें जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि झीलें कितने प्रकार की होती है। झीलें राजस्थान में झीलें कितने प्रकार की, झीलें केवल दो प्रकार की होती है, या तो झील होती है मीठी या झील होती है खारी। यानी राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, मीठी झीलें और खारी झीलें। अगर खारी झीलों की बात करें तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें जो ये खारपन है वो कहाँ से आता है, तो वो टेथी सागर से आता है। कहाँ से आता है? टेथी सागर से। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस स्थान पे, तो कुचामन या डीडवाना, और बेसिकली अगर कहा जाए तो नागौर। नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। हालांकि अब डीडवाना और कुचामन खुद भी एक जिला बन चुका है। अगर खारी झीलों की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्थान रखता है सांबर झील। सांबर झील जो कि 3 झीलों के अंदर वैसे तो फैला हुआ है, जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर। पहले ये नागौर हुआ करता था, अभी वर्तमान जिलों के अनुसार डीडवाना और कुचामन हो गया है। और राजस्थान में 3 जिले हो गए हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम पार्ट किस जिले के अंदर आता है तो फलोदी, जयपुर। अब अगर बात करी जाए सांबर झील की, सांबर झील की मतलब निर्माता कौन है? अगर सांबर झील के निर्माता की बात करें तो वासुदेव चौहान माना जाता है, जो कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 1551 एडी के अनुसार। अगर बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, तो वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा के अंदर है, राजस्थान के अंदर। और अगर बात करी जाए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 3.3 से लेकर 15 किलोमीटर तक इसकी लंबाई। सांबर झील जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसके अंदर नमक का उत्पादन महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। जबकि इसके अंदर गिरने वाली कुछ झीलें जो कि इस प्रकार है, इसके अंदर 3 प्रकार की नदियां आके मिलती हैं। 3 नहीं, सॉरी, 4 प्रकार की नदियां आती है। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर नमक सांबर झील में किसी नदी से आता है तो वह मेंथा नदी से आता है। बात करी जाए ये 4 नदियां, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, ये सभी अंत प्रवाह की नदियां हैं। और अगर बात करें यहाँ पर मुख्यतः किस चीज के लिए फेमस है सांबर झील, तो वह है नमक के लिए। सबसे ज्यादा नमक मेंथा नदी से आता है। यहाँ पर बनाया जाने वाला नमक, जो कि सांबर झील के अंदर नमक बनाया जाता है, वह क्यार पद्धति से बनाया जाता है। क्यार पद्धति, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ से नमक बनाया जाता है। सांबर झील में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, जो को 8.7 है। किताब एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, 8.7। सांबर सोल्ट लिमिटेड, सांबर सोल्ट लिमिटेड नाम से पता चलता है, सांबर स्थान का नाम हो गया, सोल्ट नमक का उत्पादन है, लिमिटेड एक कंपनी हो गई। इसे 1964 में स्टेब्लिश किया गया था, जिसका महत्वपूर्ण कार्य है कि नमक का उत्पादन करना। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड इसकी सहायक कंपनी है। सांबर सोल्ट लिमिटेड कंपनी है और इसी की सहायक कंपनी हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड। अगर बात करी जाए इस कंपनी का ओनरशिप किसके हाथ में है, तो 60% इसकी ओनरशिप केंद्र के पास है, जबकि 40% ओनरशिप राज्य के पास है। अगर बात करें ये झील और किस चीज के लिए फेमस है, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रकार का एक पक्षी आता है जिसे कुरंजा पक्षी कहते हैं या राजहंस भी है। और ये सभी सांबर झील के किनारे रहते हैं, जो कि गुजरात से उड़कर आते हैं। अगर बात करें यहाँ पर वर्तमान में करंट अफेयर की दृष्टि से, तो 2019 में सांबर झील के अंदर एवियन बोटुलिज्म नाम की एक बीमारी फैली थी, जिससे हजारों पक्षी की मृत्यु हो गई थी। और ये एक बहुत दिक्कत बड़ी समस्या थी जो सामने नजर आई थी।